हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। और इस पादप आकारिकी वाले चैप्टर में हम पुष्प अर्थात फ्लावर, जिसे आप फूल भी कहते हैं आम भाषा में, इस पुष्प वाले पार्ट से 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। याद रखना, प्लांट मॉर्फोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भैया ये फ्लावर अर्थात पुष्प वाला भाग है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। सारे के सारे ही डाउट आपको इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो देखनी है, लिखना नहीं है। लिखोगे तो भैया बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बस उसका ध्यान रखना है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखता हूँ मैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखो भैया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हिंदी में कहा जाता है पादप आकारिकी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये पादप आकारिकी क्या है। पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है अर्थात पादप आकारिकी कहा जाता है। बोलो मेरी बात क्लियर है या नहीं है? मैंने क्या कहा कि प्लांट या फिर पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो पादप के बाहरी भाग कौन कौन से होते हैं? आपको तना दिखाई देता है बाहर से, है कि नहीं है? आपको पत्तियां दिखाई देती है बाहर से, आपको फल दिखाई देता है, आपके पुष्प दिखाई देते हैं, है कि नहीं है? जड़ दिखाई देते हैं। तो ये पादप के सभी बाहरी भाग है और इनके बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बातों को, कि पादप के बाहरी भागों के बारे में या पादप के बाहरी भागों का अध्ययन, बाहरी भागों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी बोलो, हिंदी में कहा जाता है पादप आकारिकी। अब बात क्लियर है? अब बाहरी भाग कौन कौन से हैं? तो भैया तना है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? तना को स्टेम। फिर पत्तियां है जिन्हें आप लीफ बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा फल है जिसे आप फ्रूट्स बोलते हो या फ्रूट बोलते हो। पुष्प है जिसे आप फ्लावर बोलते हो। और भैया जड़ है जिसे आप रूट बोलते हो। तो इन सब के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मेरे भाई इस चैप्टर से, वो पूछे जाते हैं पुष्प से अर्थात फ्लावर से। रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 से लेकर के 2023 तक इस जगह से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ में समझाने वाला हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? बोलो किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज हम भैया शुरुआत करने वाले हैं पुष्प की अर्थात फूल की या फिर फ्लावर की। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं।
आइए, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, इसके बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी सीखने को मिलेगी, पुरानी भी सीखने को मिलेगी। किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। चैनल पर नया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की शुरुआत मैंने 1 फरवरी से की थी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस बैच में करवा रहा हूं। जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है, उसको मैंने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है कुछ समय पश्चात, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग नोट से, ताकि मैं आपको बेहतरीन दे सकूँ। इस वजह से भैया मैंने उस चैप्टर को छोड़ दिया। ये नहीं है कि भैया मैंने परमानेंट ही छोड़ दिया, नहीं, आगे आने वाले समय में मैं आपको वहाँ पे और बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उस चैप्टर को टेंशन मत करो, बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए परागकोश, ऑप्शन नंबर बी है वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी है तंतु, ऑप्शन नंबर डी है परागकण। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 8/9/2022 में पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में सारे नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत करो, बस आपको ध्यान से समझना है कि नहीं। आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो मैं कहता हूं उतना ध्यान रखना है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि भैया हम पुष्प अर्थात फूल, जिसे आप फ्लावर भी कहते हो, इससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये पुष्प जो होता है ना, ये मुख्य जनन भाग होता है, मुख्य जनन भाग होता है पादपों में। ये मुख्य जनन भाग होता है पादपों में पुष्प। अब किस तरीके से जनन करता है सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इतना याद रखना है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला जो भाग होता है वो होता है कैलिक्स। इस कैलिक्स वाले भाग को क्या कहा जाता है? इस कैलिक्स वाले भाग को कहा जाता है सेपल। इसे क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है, सेपल्स। इसे हिंदी में कहा जाता है बाह्य पुंज। क्या कहा जाता है इसे? बाह्य पुंज कहा जाता है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है भैया कोरोला, कोरोला या फिर पीटल्स, जिसे आप पंखुड़ी कहते हो, पंखुड़िया। और तीसरा वाला जो भाग होता है वो होता है एंड्रोसियम, जिसे स्टेमन कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। बस नाम लिख रहा हूं, सब समझा दूंगा। चौथा भाग होता है गाइनोसियम, जिसे पिस्टल कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर। बोलो, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया, बोलो। मैंने आपसे इतना कहा है कि जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, समझ रहे हो, फूल जो होता है ना, फूल, वो पादपों में, पादपों का मुख्य जनन भाग होता है। अब जनन का मतलब तो समझते हो ना आप, जनन क्या होता है? ये जनन में सहायक होता है। कुल मिलाकर बात ये है, आपका ये जो फूल होता है ना, ये यानी कि जो नए जीव की उत्पत्ति होती है ना, वो इस पुष्प वाले भाग से ही होती है। जनन का सीधा सा मतलब ये है कि भाई नए प्लांट का जो निर्माण होता है वो पादप के इसी भाग से होता है। इतनी बात क्लियर है? फिर इसके 4 भाग होते हैं। अब आपने फूल तो देखा होगा, फूल, तो फूल में सबसे नीचे की तरफ एक फूल को कवर करने के लिए एक बाहर की तरफ हरे रंग का एक कवर होता है, नीचे की तरफ। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई पुष्प है तो इस पुष्प में नीचे की तरफ
यहाँ पर चारों तरफ भाई, यहाँ पर पंखुड़िया है भाई, इस जगह पर मान लीजिए पंखुड़ी है, ये क्या है, पंखुड़िया है। लेकिन इन पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीचे की तरफ वो एक हरे रंग का और एक आवरण होता है। इस हरे रंग का जो आवरण होता है इसे कहा जाता है बाह्य पुंज, इसे कहा जाता है कैलिक्स या सेपल कहा जाता है। पंखुड़ियां जो होती है, इन पंखुड़ियों को कोरोला या फिर पीटल्स कहा जाता है। इसके अलावा पुष्प में बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर पुष्प यानी कि पुष्प का जो नर भाग होता है वो होता है भैया ये पुंकेसर, ये पुष्प का नर भाग है भैया, और ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा भाग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो ये जो एंड्रोसियम वाला भाग है ना, एंड्रोसियम से स्टेमन भी कहा जाता है, ये पुष्प का नर भाग है कि नहीं है। और पुष्प का मादा भाग कौन सा है, गाइनोसियम है। तो याद रखना, जैसे कि ये पुष्प का नर भाग हो गया, ये पुष्प का नर भाग हो गया, ठीक है, ये वाला। और एक डायग्राम में ऐसे बना देता हूं, ये वाला, तो ये पुष्प का मादा भाग हो गया। तो ये आपका पुष्प है भैया। अब इस पुष्प में आपको 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे वाला जो होता है ना वो होता है कैलिक्स या सेपल, जिसे बाह्य पुंज कहते हैं। ये बाह्य पुंज क्या करता है, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है ये वाली, इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इन पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा पुष्प का जो नर भाग है इसे एंड्रोसियम या स्टेमन कहा जाता है, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और भैया पुष्प का जो मादा भाग है इसे स्त्री केसर या गाइनोसियम या पिस्टल कहा जाता है, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये पुष्प के 4 भाग हैं भैया। ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये पंखुड़ियाँ जो होती है ना, पंखुड़ियाँ जो होती है ये पोलिनेशन के लिए जो कीट होते हैं ना उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन, ये पंखुड़ियाँ। अब मैंने सिर्फ आपको 4 भाग बताए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं देना है, बस ये 4 भागों का क्या काम है सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इतना कहा है कि जो पादप में जो पुष्प वाला भाग होता है ये पादपों का मुख्य जनन भाग होता है। इसके 4 भाग होते हैं। एक जो सबसे बाहरी भाग होता है नीचे की तरफ भैया हरे रंग का, जिसे बाह्य पुंज कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ होता है पुष्प में, इसे कैलिक्स या सेपल कहा जाता है। फिर उसके ऊपर आ जाती है भैया पंखुड़िया, यानी कि उसके जस्ट नीचे आ जाती है पंखुड़िया। पंखुड़िया आ गई भैया जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है पोलिनेशन के लिए। देख पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ना उसे पोलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। और पुष्प का जो नर भाग और मादा भाग है ये पुष्प में ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बस ये जानकारी के लिए बताइए मैंने ये चीजें भैया, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, टेंशन मत करो। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये जो पुष्प होते हैं ना, इन पुष्प का ये जो नर भाग और ये जो मादा भाग है ना भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि एक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो ये नर जनन भाग है भैया पुष्प का, मैंने कहा कि ये नर भाग है और ये मादा भाग है। तो नर जनन भाग कौन सा हो गया, एंड्रोसियम या स्टेमन या पुंकेसर, ये हो गया भैया। और मादा जनन भाग कौन सा हो गया, गायनोसियम, पिस्टल या स्त्रीकेसर हो गया भैया। ये सब एक ही नाम है, सबके अलग अलग एक ही नाम है। जैसे कि स्त्रीकेसर को पिस्टल भी कहा जाता है, गायनोसियम भी कहा जाता है, पुंकेसर को स्टेमन भी कहा जाता है, एंड्रोसियम भी कहा जाता है। बस इतना याद रखना है कि पुष्प का नर भाग है और ये पुष्प का मादा भाग है। इतनी बात क्लियर है। आइए अब नर भाग के बारे में और मादा भाग के बारे में और पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत काम की चीज है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। मैं कह रहा हूं बस इस शुरुआत में आपको 10 से 1 मिनट थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आपको मजा आ जाएगा। अगर आपने ये 10-15 मिनट अगर आप बैठ गए कुर्सी से उठे नहीं तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो अब पुष्प का नर भाग कौन सा है भाई, पुष्प का जो नर भाग होता है वो कौन सा है, तो पुष्प का नर भाग होता है भैया एंड्रोसियम। कौन सा, एंड्रोसियम। इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टेमन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे पुंकेसर कहा जाता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं,
इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी मेरे भाई 3 भाग होते हैं। देखो इसकी संरचना कैसी होती है, पुष्प के नर भाग की जो संरचना कैसी होती है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। ये पुष्प का नर भाग है भैया, ये नर पुष्प की संरचना है ये। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग होता है फिलामेंट, जिसे तंतु कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग होता है भैया एंथर। एंथर हिंदी में बोला जाता है इसे परागकोश, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ सफेद रंग का एक पाउडर दानेनुमा संरचना होती है, सफेद रंग का एक पाउडर दानेनुमा होता है भैया, जिसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन्स हिंदी में कहा जाता है परागकण। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परागकण। ये भैया नर पुष्प के भाग है। ये पुष्प का जो नर भाग होता है ना, उसके ये 3 भाग है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से समझ लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भैया। मैंने आपसे इतना कहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पुष्प का नर जनन भाग है ना, ये है, जिसे एंड्रोसियम या स्टेमन कहा जाता है। इसे पुंकेसर भी कहा जाता है हिंदी में। इसके 3 भाग होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है और एक पोलिन ग्रेन्स होता है। यानी कि एक तंतु होता है, एक परागकोश होता है, एक परागकण होता है। अब आप क्या ऑप्शन देखिए, क्या परागकोश है? क्या बिल्कुल है भैया, ये रहा। क्या वर्तिका है? क्या वर्तिका नहीं है। क्या तंतु है? क्या तंतु है भैया, ये रहा। क्या परागकण है? क्या है भैया, ये रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं है भैया? ये वर्तिका नहीं है। अब इस वर्तिका के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे बहुत अच्छे से, बस फिलहाल इतना याद रख लीजिए आप। तो वर्तिका जो होता है ना, ये पुष्प के मादा जनन अंग का भाग होता है। वर्तिका जो होता है ये पुष्प के मादा जनन अंग का भाग होता है। और अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो पुष्प का मादा जनन अंग भाग होता है उसे गायनोसियम या पिस्टल कहा जाता है, हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है, ये उसका भाग होता है। तो बस ये चीज दिमाग में बिठा लो मेरे भाई कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। एंड्रोसियम या स्टेमन भी इसी का ही नाम है। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो आपको डंडा दिखाई दे रहा है, ये डंडा, ये वाला, इसे फिलामेंट कहा जाता है, इसे तंतु कहा जाता है। और आपको बाहर की तरफ ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे एंथर कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। और इसमें अंदर की तरफ एक सफेद रंग का दानेनुमा पाउडर भरा हुआ रहता है, जिसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन। और याद रखना परागकण कहा जाता है। और इसी परागकण में नर युग्मक होते हैं भैया। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, जो निषेचन में सहायक होते हैं। और पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे पोलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताओ ये इतनी चीज क्लियर है या नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका। बोलो आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक छोटी सी चीज याद करनी थी भैया। बोलो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया मेरे भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो 8/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, 8/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। मैंने कहा कि पुष्प का जो नर भाग होता है ना, उसे पुंकेसर कहा जाता है। इसे 2 नामों से और जाना जाता है, एक एंड्रोसियम और एक स्टेमन। इसके 3 भाग होते हैं, याद करो। एक डंडा है नीचे की तरफ, इस डंडे का नाम क्या है भैया? इस डंडे का नाम क्या है? फिलामेंट है भैया, ठीक है। ऊपर की तरफ एक कोथली होती है, थैली होती है, एक थैली कह सकते हो। तो थैली को क्या कहेंगे हम? एंथर कहेंगे। समझाने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई। ये ऊपर की तरफ ये थैली है, तो इस थैली को हम एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इस थैली में बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, तो इन सिक्कों को कहा जाता है पोलिन ग्रेनियन परागकण। सिक्कों का मतलब है कि व्हाइट रंग का, सफेद रंग का, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे दाने नुमा पाउडर भरा हुआ रहता है बहुत सारा, जिसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन परागकण, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और इसी में ही नर युग्मक होता है।
इसी में ही क्या होता है, नर युग्मक होता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको पुष्प का जो मादा भाग होता है ना, मादा भाग, उसकी संरचना पढ़ाने वाला हूँ। मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल इजी है, एक बार याद कर लो आप। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। भैया मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जा करके पढ़ लेना। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, दोबारा से मैं आपको बायोलॉजी करवाने वाला हूँ, पूरी बायोलॉजी, बहुत अच्छे लेवल की बायोलॉजी करवाने वाला हूँ। अब भैया मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया आपके लिए, बस थोड़ा सा समय और दीजिए। पहले मैं रेलवे का पूरा सिलेबस करवा देता हूँ कंप्लीट, उसके बाद में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी है पंखुड़िया, ऑप्शन नंबर सी है पुंग केसर, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य दल। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन 8/9/2022 को। 8/9/2022 को जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, तो पहला क्वेश्चन में मैंने पुष्प का जो नर जनन अंग है उसकी संरचना पढ़ाने से पहले मैंने आपको 4 भाग बताए थे आपके पुष्प के। अगर आपने ध्यान से अगर उसको पढ़ा है तो आपको पता होगा, एक स्त्री केसर था, उनमें से एक पंखुड़ी थी, एक पुंकेसर वाला भाग था और एक बाह्य दल वाला भाग था। इस बाह्य दल वाले भाग को मैंने क्या लिखा था, कैलिक्स या फिर भैया सेपल लिखा था ना। पुंकेसर वाले भाग को मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था एंड्रोसियम या फिर भैया पिस्टल लिखा था क्या, नहीं, स्टेमन लिखा था, स्टेमन। ठीक है। पंखुड़िया वाले भाग को क्या लिखा था हमने, इसको लिखा था भैया कोरोला या फिर पीटल्स। और स्त्री केसर वाले भाग को क्या लिखा था, गाइनोसियम या फिर भैया पीटल्स। बोलो ये चीजें मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी। पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो हरा रंग का होता है, जो नीचे की तरफ होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बाह्य दल कहा जाता है, बाहर की तरफ होता है। ये किस किस को सुरक्षा प्रदान करता है, पंखुड़ियों को और पुंकेसर को और स्त्री केसर को सुरक्षा प्रदान करता है। पंखुड़ियों के बारे में आप सब जानते हो। पुष्प का जो नर भाग होता है एंड्रोसियम, स्टेमन, पुंकेसर, इसके बारे में मैं आपको बता के आ चुका। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पुष्प का जो नर भाग है वो कौन सा है, वो एंड्रोसियम या स्टेमन या पुंकेसर है भैया। ये पुष्प का कौन सा भाग है, ये पुष्प का नर भाग है। याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 8/9/2022 को। और स्त्री केसर जो है ये पुष्प का मादा भाग है, ये मादा जनन अंग है भैया। आप ये भी लिख सकते हो कि ये मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है भैया ये पुष्प का, ये मादा जनन अंग वाला भाग है। और आप क्या लिख सकते हो, आप इस पुंकेसर को लिख सकते हो कि भैया ये पुष्प का नर जनन अंग वाला भाग है, ये पुष्प का नर जनन अंग वाला भाग है। बोलो, इस नर जनन अंग भाग की मैं आपको संरचना पढ़ा करके आ चुका। इसके 3 भाग होते हैं। एक फिलामेंट होता है जो नीचे की तरफ डंडीनुमा बना हुआ होता है, जिसे तंतु कहा जाता है। एक थैली के समान संरचना होती है, इसे एंथर कहा जाता है, इसे परागकोश कहा जाता है। और उस थैली में सफेद रंग के छोटे छोटे दाने नुमा पाउडर भरा हुआ रहता है, जिसे पोलिन ग्रेन्स, परागकण कहा जाता है। याद रखना, नर पुष्प भाग का, नर जनन भाग का, या फिर कुछ भी कह दीजिए, उसका जो मुख्य जननांग भाग होता है वो पोलिन ग्रेन ही होता है। ये सफेद रंग का व्हाइट पाउडर होता है। खैर उसको भूल जाइए, मैं आपको सब बता दूंगा। बस मेरे ऊपर विश्वास रखना मेरे दोस्त, आपका बायोलॉजी से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो भैया आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखा दी जाएगी। भैया सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से सिखा दी जाएगी, हमारी गारंटी है। बोलो, क्या शुरुआत में मैंने जो चीजें पढ़ाई है वो काम आई या नहीं आई? मैं आई ना भैया। इसलिए कहता हूं कि जो चीजें मैं बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रटने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प है, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग है वो बाह्य दल होता है।
जिसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स या सेपल कहा जाता है। उसके नीचे पंखुड़ी होती है, इसे कोरोला से क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है या पिटल्स कहा जाता है। फिर उसमें एक पुरुष वाला भाग होता है, यानी कि नर वाला भाग होता है पुष्प का, एक मादा वाला भाग होता है। नर वाले भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर या फिर एंड्रोसियम कहा जाता है या स्टेमन कहा जाता है। और मादा वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस तरीके से गाइनोसियम कहा जाता है या फिर पिस्टल कहा जाता है। बोलो, यही तो चीज मैंने आपको लिखी है यहाँ पे। और देखो, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग भाग होता है, तो मादा जनन अंग वाला भाग भैया कौन सा होता है, ये मादा वाला होता है, ये इस तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो, जो मैंने सिखाया वो क्या आपके एग्जाम में आया या नहीं आया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई 8/9/2022 को, 8/9/2022 को। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या मैं इसी क्वेश्चन में आपको मादा जनन अंग का भाग बता दूं क्या भैया, बोलो, मादा जनन अंग भाग की संरचना बता दूं क्या भैया। चलो सीखते हैं, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखो मैंने मिटा देता हूँ, जैसे कि मादा जनन अंग वाला भाग है तो इसे मिटा देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करके ले लेना, ऑनलाइन में यही तो फायदा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो पुष्प का मादा जनन अंग वाला भाग कौन सा है भैया, ये है स्त्री केसर गाइनोसियम या पिटल्स कहा जाता है, इसे पिस्टल कहा जाता है। पिटल्स कहा जाता है क्या, तो पिस्टल कहा जाता है भैया, पिटल्स नहीं कहा जाता, इसे पिस्टल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे पिस्टल कहा जाता है। अरे भैया पिस्टल ही तो कहा जाता है ना यार, तो फिर यही तो बात है ना, ध्यान नहीं रहता। अब ऑनलाइन पढ़ाने का ये नुकसान होता है थोड़ा सा, अगर सामने बच्चे रहते हैं तो सब बता देते हैं कि भैया ये पिस्टल वाला भाग है, पिटल वाला भाग नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। इसके भैया 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, जो मादा जनन अंग है इसके 4 भाग होते हैं, 4। देखो भैया कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से संरचना होती है भैया किसकी, इस तरीके से संरचना होती है आपके इस तरीके से की, गाइनोसियम की या फिर पिस्टल की इस तरीके से संरचना होती है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग होता है स्टिग्मा, जिसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है स्टाइल, जिसे कहा जाता है वर्तिका, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र, ऊपर आएगा क्या, हाँ वर्तिकाग्र या वर्तिका कहा जाता है। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहा जाता है ओवरी, यानी कि अंडाशय, ठीक है। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये होता है ओव्यूल, इसे डिंब भाग भी कहते हैं हम। बस ये 4 भाग याद रखना है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये स्टाइल होता है, वर्तिका होता है। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है संपूर्ण, ये ओवरी वाला भाग होता है, अंडाशय वाला भाग होता है। और सबसे बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये ओव्यूल है, ये डिंब है। मेरे भाई अगर आपने इस क्लास को ध्यान से नहीं समझा और ध्यान से नहीं सुना तो भैया एक बात को याद रखना कि आगे आने वाले समय में मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं वो सारी चीजें इन्हीं पर निर्भर है। अगर आज आपने बिल्कुल पहली बार ये चैप्टर पहली बार पढ़ा है तो भैया घर जाकर के देख लेना, घर जाकर के देख लेना। अगर घर जाकर नहीं पढ़े भैया तो आगे कल के जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं है, मैंने कहा कि पुष्प का जो मादा जनन भाग होता, मादा जनन अंग वाला भाग जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, दूसरा होता है स्टाइल, वर्तिका, तीसरा होता है ओवरी, अंडाशय, बीच वाला भाग होता है ओव्यूल। इन सभी को मैं आगे दोबारा बताने वाला हूं आपके सामने, कल की क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन भाग है, तो ये हमने पढ़ लिया है, स्त्री केसर वाला भाग है। स्त्री केसर वाले भाग के 4 भाग होते हैं भैया,
एक होता है स्टिग्मा जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, ये वाला भाग होता है स्टाइल जिसे वर्तिका कहा जाता है, ये वाला जो भाग होता है ये ओवरी होता है, अंडाशय होता है, और ये बीच वाला जो भाग होता है ये ओव्यूल होता है, डिंब होता है। याद रखना, अंडाशय से जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसे पोलिनेशन कहा जाता है, उसे परागण कहा जाता है। तो ओवरी से तो क्या बनेगा, इस ओवरी से तो भैया फल का निर्माण होगा, इस बारे में आपको पता होना जरूरी है। इससे किसका निर्माण होगा, इससे फल का निर्माण होगा मेरे भाई, इससे किसका निर्माण होगा, फल का। और ये ओव्यूल जो डिंब है इससे बीज का निर्माण होगा, वो आपको आगे बताएंगे हम, आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। एक एक चीज का दोबारा रिवीजन होगा भैया, सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका सारा काम हम यहीं पर ही कर देंगे, आपको घर जाकर तो सिर्फ किताब उठाकर देखनी है। थोड़ा सा समय आप हमें दीजिए, आपकी सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे यार, क्यों टेंशन कर रहे हो, आप हमारे साथ हो ना। हाँ यह है कि भाई जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। जो बोटनी में आप कोशिका वाला चैप्टर पढ़ते हो तो कोशिका वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आप ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर पढ़ते हो तो ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के क्वेश्चन करवा रखे हैं भैया, सारे चैप्टर करवा रखे हैं। जूलॉजी पूरी कंप्लीट है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भैया, जाकर के देख लेना, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की सब चीजों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपसे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। रेलवे वालों के लिए तो रामबाण समझ लेना भैया वो, लेकिन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं वहां पर करवा रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। अब तक मैं 40 से 40 क्वेश्चन तो लगभग करवा चुका मैं वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के, और लगभग अभी तो 5-7 दिन और मैं करवाऊंगा। हर रोज मैं 10 क्वेश्चन डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो भैया आप। आंसर तो खैर वहाँ देते नहीं है, हाँ देने का तो है, लेकिन वहाँ कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी को पता है सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, सुबह 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, फिर दिन में 12 बजे, फिर 2 बजे, 4, 6, 8, 10, ये क्रम रहता है। हर 2 घंटे में मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात तक 10 बजे तक क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हजारों की संख्या में आप देते हो। आप सभी का बहुत अच्छा प्यार है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, मैंने ना जाने कहाँ से लिए, नीट लेवल तक के क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बायोलॉजी आपकी सारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं भैया उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, तभी याद होंगे, वैसे आंसर देने से नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। चलिए भाई आगे, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो, छोटे बड़े भाई बहनों के पास। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवाता हूं भैया, सेम यही डायग्राम दिया गया है और इसके भागों के बारे में पूछा गया है। आइए बताते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्वेश्चन कम कर लेंगे, लेकिन जो बेस है ना भैया हमारा वो मजबूत करेंगे आज, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से कर पाए। ये देख लीजिए भैया, जो मैंने आपको सिखाया है उसी में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना आपको याद रखना है। चाहे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना आप, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया हो, एएलपी में पूछा गया हो, टेक्नीशियन में पूछा गया हो, आरआरबी में पूछा गया हो, या आरपीएफ में पूछा गया हो। देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए सही लेबल की पहचान करें। तो सबसे पहले तो आपको इस डायग्राम के बारे में पता होना जरूरी है कि ये डायग्राम किसका है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं दिया जाएगा कि भैया ये डायग्राम है किसका। फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए जो है वो वर्तिकाग्र है, बी वर्तिका है, सी बाह्य दल है। ऑप्शन नंबर बी है ए वर्तिकाग्र है, बी वर्तिका है, सी अंडाशय है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ए परागकोश है, बी वर्तिका है, सी अंडाशय है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ए परागकोश है, बी तंतु है, सी अंडाशय। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया ये डायग्राम किसका है। मैं आपको पढ़ा के आ चुका, अब तक मैंने आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको 2 डायग्राम सिखाए। एक तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसके बारे में बताया था, और एक पुष्प का जो मादा भाग होता है उसके बारे में बताया गया था, जिनमें से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
इन दोनों चित्रों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भैया, वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। वो डायग्राम की सहायता से भी पूछ सकता है, वो आपको वैसे नॉर्मल भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक नर पुष्प का भाग है, या निम्न में से कौन सा एक नर पुष्प का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा एक मादा पुष्प का भाग है, निम्न में से कौन सा एक ये मादा पुष्प का भाग नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको नर पुष्प भाग की संरचना दे देगा और उनमें से पूछ लेगा कि भैया ए वाला भाग कौन सा है, बी वाला भाग कौन सा है, सी वाला भाग कौन सा है। जैसे कि मैं डायग्राम बनाकर बताता हूं आपको। जैसे कि ये पूछ लिया कि भैया ये ए भाग का नाम क्या है और इस बी वाले भाग का नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये फिलामेंट है भैया, ये एंथर है, और इस एंथर के बीच में क्या होता है, पोलिन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं भैया। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था नर पुष्प की संरचना में। ये आपको जो डायग्राम दिया गया है भैया स्क्रीन पर, ये दिया गया है मादा पुष्प का। किसका? गाइनोसियम का। ऐसे कहा जाता है पिस्टल, या इसे कहा जाता है स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है, ये मादा जनन अंग होता है। ठीक है। इसमें जो ए होता है वो होता है भैया स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। बी जो है वो स्टाइल है भैया, यानी कि वो वर्तिका वाला भाग है। और सी जो है भैया वो अंडाशय है। मेरे भाई मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, वो ओवरी है। और इसके अंदर की तरफ एक वाला भाग और होता है डी, वो होता है भैया ओव्यूल। ये वी है, इसे डिम्ब कहा जाता है। बोलो इतनी बात है या नहीं है? ए पे भैया वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र रहा। बी पर भैया स्टाइल वर्तिका है, ये रहा। सी पर भैया अंडाशय, ये रहा। इसमें बाह्य दल दे रखा है भैया, बाह्य दल तो भैया आपके पुष्प के 4 भागों में से एक भाग है, तो ये नहीं होगा। इसमें परागकोश दे रखा है, परागकोश जो है वो पुष्प के नर भाग में आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी परागकोश दे रखा है, तंतु भी दे रखा है जो कि नर पुष्प के भाग है, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज एक रोटी कम खा लेना, लेकिन इन्हें पढ़ना भैया, इनको याद करना है कि नहीं है। और देखो जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना भैया, बिल्कुल आसान भाषा में कराते हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का टाइम है कि नहीं है। धीरे धीरे सारी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे। जैसे कि जूलॉजी हमने पढ़ाई ना, वैसे ही आपको बॉटनी भी करवा देंगे। एक एक चीज आपको पढ़ा देंगे। बस सब्र रखना मेरे दोस्त, मेहनत करना, आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है मेरे भाई। ठीक है, थोड़े दिनों में टेंशन मत करो, नीट लेवल भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन मत करना कि भैया किस एग्जाम के लिए उपयोगी है या फिर हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है या नहीं है। बस थोड़ा सब्र रखो मेरे भाई। बायोलॉजी इस YouTube चैनल पर सबके लिए, सबका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।